नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम और यूपी लेखपाल इन सभी जो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी वैकेंसियां हैं इन सभी के लिए हम लोग जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें सभी जो आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जीएस में उन सभी को कवर किया जाएगा। एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छी बुक है, उसी को पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, जिसमें पूरा कवर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस हैं। बाकी इस समय मैं लोअर पीसीएस का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे 4 वीडियो हो गया है, जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पड़ी है, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस किए रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में विचार करना है। मौलिक अधिकार दिया है, मौलिक कर्तव्य दिया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया है, ठीक है। कह रहा है कि उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान का प्रतिस्थापन करता है। तो आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो यहाँ पे ठीक प्रतिस्थापन करता है, तो आपका जो मौलिक अधिकार में भी दिया है कि 6 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 6 वर्ष के, वहाँ पे मौलिक अधिकार में क्या दिया है कि 6 से लेकर 14 तक दिया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा है कि 6 से लेकर 24, यहाँ पे 14 तक यहाँ पे भी लिखा है। और जो मौलिक कर्तव्य में लिखा है आपका जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं उसमें 11वां वाला जो है यही इसी से संबंधित है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो 35 का नंबर क्या हो जाएगा आंसर, केवल और केवल 3, ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा आपका। राज्य के नीति निदेशक तत्व में यहाँ पे 0 से 6 की बात किया है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा केवल 3, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए हम लोग कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने पद पर बना रह सकता है। जो आयुक्त होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, वह कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? या तो उसका 4 वर्ष पूरा हो जाए कार्यकाल, या तो उसकी उम्र जो है 65 वर्ष हो जाए, दोनों में से एक है। यह इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे 5 या 6 वर्ष नहीं दिया है, इस चीज का ध्यान दीजिए। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है उसका 4 वर्ष ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है कि थट्टेकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जो 37 नंबर का, यहाँ पे केरल हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन कि ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पे कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 42 है, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यह जो आपका है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख। लेकिन 5 लाख से बढ़कर यह कितना हो गया है? इसका दोगुना हो गया है, 10 लाख हो गया है। कितना? 10 लाख। ये पुराना है आपका पेपर, 18 वाला पेपर था, तो इसकी वजह से नहीं, अब चेंज हो गया, 10 लाख हो गया है, ठीक। यहाँ पे 10 लाख हो गया है। अब दूसरी जो बात है तो 10 लाख कर दिया गया है इसका, ठीक है। पहले जो था 5 लाख था, तीसरा 10 लाख हो गया है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो अलग है। वह जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नाम बदल के कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार। उसकी जो इनामी राशि वो 25 लाख है, ठीक है, 25 लाख है। और वो 29 अक्टूबर को हॉकी दिवस मनाया जाता है जो, ठीक है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो वो दूसरा है, यह ध्यानचंद पुरस्कार दूसरा है। इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेंगे, दोनों साथ लेते चलते हैं हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आपका जो है 43 नंबर का हो जाएगा आपका। क्या कहे हैं कि इसे वस्तु उन्मुक्त होना चाहिए, गलत है। यहाँ पे इस जन उन्मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनकी एकीकरण होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट को छोड़कर सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली का मतलब है कि दूसरे इशारों पर, जो अंग्रेजों के इशारों पर चल रहा था, वो कौन था पहला? तो आपका जहांदार शाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से किसे स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक। ये आपका पुराना क्वेश्चन था, अभी भी वही है। तो यहाँ पर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा सारंगी, ठीक है। चलिए नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो इसमें कौन सा सिद्धांत हो जाएगा आपका? 47 का हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से
38 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ब्राजील है, आप लोग जानते हैं। ब्राजील के बराबर यूपी भी आ जाता है अगर क्षेत्रफल की बात कर दें, जनसंख्या की बात कर दिया जाए तो। ठीक है, ब्राजील ऐसा है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में आपका 5वां पे आता है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? यहाँ पे हो जाएगा 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि वह राज्य की विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। बिल्कुल गलत है, 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, दोनों गलत है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे हो जाएगा नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत तो हो गया आपका 48 नंबर देख लीजिए, किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, तो रघुनाथ मालेकर नहीं किया, बाकी विद्यावाली, युवराज सिंह और मोहम्मद अली यहाँ पे बेग दोनों का सभी लोग किया, बाकी एक लोगों का रघुनाथ माशेलकर नहीं किया इनको। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस साइड है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची के निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? 40 का हो जाएगा आपका डी, 1 और 2 दोनों सही है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पे 48 नंबर देख लीजिए कि किसे तो बता दिया गया। 49 आंसर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन होता है? नौसेना की बात किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान लीजिए। तो एडमिरल सुनील लांबा, एडमिरल जो भी आपका नाम आते हैं वही होते हैं, एडमिरल होता है। ठीक है, नौसेना का। चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने लखनऊ के पास जबरौली गांव का दौरा किस मिशन पर किया है? आपका देखिए वो क्वेश्चन था आपका 18 का लगभग पेपर हुआ था, उसी में पूछा गया था आपका, तो जाएगा डायरिया जो मिशन था उसी पर किए थे। बाकी ये था क्वेश्चंस जो आपको मिलता रहेगा आगे। एक पेपर और है लोअर पीसीएस का, इसके बाद हम आपका जो सब्जेक्टिव कराना शुरू कर देंगे। इसके बाद ज्योग्राफी होगा, फिर पॉलिटी होगा। यकीन मानिए आपका लगभग 2 से 3 हज़ार पर सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आरजी स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तभी आ जाएगा, वहाँ पर फ्री आपका जो पीडीएफ मिल जाएगा। आप ही जाइए डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका यकीन मानिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।